हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ऑफ स्टडीज़ जिसे लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। तो ऑफ स्टडी जो ऐसे है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1597 में एक पोएटिक वॉल्यूम में, जिसमें 10 एसेस थे, जिसमें का ये फर्स्ट एसे था ऑफ स्टडी। और इसका जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, इसमें बुक्स के बारे में बात की गई है, रीडिंग के बारे में बात की है फ्रांसिस बेकन ने। तो इसे लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज इज फॉर their chief use for delight is in privateness, and retiring for ornament is in discourse, and for ability is in judgment and disposition of business. For expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plot and the marshalling of affairs comes best from those that are learned. पहले हम ग्लॉसरी देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग्स। तो डिलाइट क्या है? प्लेजर, हैप्पीनेस, खुशी। ऑर्नामेंट मीन्स रिफाइनमेंट, डेकोरेशन, आभूषण। रिटायरिंग मीन्स अलग थलग जो रहते हैं, सेक्लूजन। डिस्कर्स क्या है? कन्वर्सेशन, बातचीत, डिबेट। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स मीन्स किसी भी काम को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन कहते हैं, स्टडी एज एन एक्टिविटी इज वॉट एवर फॉर्म्स ब्रिंग्स अस जॉय एंड इन्हेंसेस अवर थिंकिंग। स्टडी अगर किसी भी फॉर्म में की जाती है तो क्या करता है, इससे हमको जॉय मिलती है, खुशी मिलती है। और यहाँ स्टडी से मतलब सिर्फ एजुकेशन से नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की रीडिंग है, लर्निंग है, जिसकी बात की गई है स्टडी में। तो ये इससे हमारी थिंकिंग इन्हेंस होती है, इम्प्रूव होती है, हमारी सोच विकसित होती है, हमारी स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ती है, राइटिंग एबिलिटी अच्छी होती है, और हमारी पर्सनालिटी को एक चार्म मिलता है, एक स्पेशल इफेक्ट मिलता है, हमारी पर्सनालिटी इन्हेंस होती है। स्टडी इज़ ऑलवेज ए प्राइवेट एक्टिविटी। स्टडी एक प्राइवेट एक्टिविटी है, जैसे हम प्राइवेट में करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। which engage in when they are alone or in privacy of their homes, जिसमें हम अपने होम में बैठ के पढ़ते हैं या फिर किसी गार्डन में जा बैठ के पढ़ते हैं। तो ये स्टडी जो होता है, ये बुक है, हमें खुशी देता है। It helps them in relaxation after a strenuous routine when the body and mind needs to slow down। और अगर दिन भर के काम से हम थक गए हैं, हमारा माइंड एकदम थका हारा है, बॉडी थक गया है, तो अगर हम बुक रीडिंग करें तो हमें एक रिलैक्सेशन मिलती है, पूरे स्ट्रेस जो डे का जो थकान है हमारी मिट जाती है। इट शार्पन्स आवर इंटेलेक्ट, हेल्पिंग अस टू जज थिंग्स साउंडली। और ये जो लर्निंग है, ये स्टडी है, हमारे माइंड को भी शार्पन करता है, ज़्यादा इम्प्रूव करता है, और हम अपने जो जजमेंट है, हम जो निर्णय लेते हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ले पाते हैं। इट हेल्प अस टू गो अबाउट आवर लाइफ्स बिजनेस इन ए मोर कैपेबल वे। और अपने जो हमारे जो लाइफ का जो बिजनेस है, लाइफ का जो काम है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा हो पाता है अगर हम स्टडी किए हों, अगर हम लर्निंग की हमारी अच्छी हो, पढ़े लिखे हों तो। It enables the learned men who have studied extensively to critically examine issues and arrive at the right conclusion। और हम अगर लर्नड हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। They can garner data, fact and argument or against a particular view rationally। और किसी भी में डाटा को हम ज़्यादा तार्किक रूप से हम समझ सकते हैं, किसी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं, रैशनली समझ सकते हैं, तार्किक रूप से समझ सकते हैं। सच इंटेलिजेंट एनालिसिस ऑफ फैक्ट इम्प्रूव द साउंडनेस एंड क्वालिटी ऑफ देयर जजमेंट। और इस तरह से जो हमारा इंटेलिजेंट है बढ़ता है लर्निंग से, और हमारी जो इंटेलिजेंस में क्वालिटी आती है, और हमारा जो जजमेंट है, हमारा जो निर्णय है, वो बेटर होता है स्टडी से। तो स्टडी बहुत ही यूजफुल है, ऐसा फ्रांसिस बेकन कहते हैं। फिर फ्रांसिस बेकन आगे लिखते हैं, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर।
लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम अपना जो टाइम है ज़्यादा पूरा जो टाइम है वो स्टडी में ये करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो एक तरह से लेज़ीनेस है। पूरे समय एक बुक को पकड़े बैठे रहेंगे और दूसरा कुछ काम नहीं करेंगे, तो हम लेज़ी हो जाएँगे, हम इंडोलेंट हो जाएँगे। और अगर हम इस स्टडी का इस्तेमाल, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल ज़्यादा ही ऑर्नामेंट में करेंगे, ज़्यादा ही सजा-धजा के बातें करेंगे, अपनी बातों में बहुत ज़्यादा बनावटीपन ले आएँगे, तो हमारा जो पर्सनैलिटी बनावटी हो जाएगा, हमारी बातचीत का तरीका बनावटी हो जाएगा। हम अगर बहुत ज़्यादा अपने लर्निंग को, एजुकेशन को किसी भी कन्वर्सेशन में घुसाएँगे तो। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल, और अगर हम कोई भी जजमेंट लेंगे, कोई निर्णय लेंगे, पूरा का पूरा जो बुक में लिखा है बुकिश, अब ज़्यादा ही ज़्यादा बुकिश हो जाएँगे हम, तो भी सही नहीं है। मतलब हमको बुक पढ़ना तो है, लेकिन पूरी तरह से बुक पे ही डिपेंड नहीं होना है। अपने अंतर्मन का भी इस्तेमाल करना है, अपने इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना है, अपनी जो नेचुरल एबिलिटी उसका भी इस्तेमाल करना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये ह्यूमर ऑफ स्कॉलर हो जाएगा। तो एक तरह से एसेंट्रिसिटी होगी, ये सनक कहलाएगा कि सब निर्णय, सब चीज़ें अगर बुक्स पे ही बेस करके हम चलें। फिर आगे लिखते हैं, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give birth forth directions too much at large, except they be bounded by the experience। तो कहते हैं कि जो स्टडी है, जो पढ़ाई लिखाई है, उससे फाइननेस आता है, उससे एक तरह से चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, और ह्यूमन का जो नेचर है, जो प्राकृतिक जिसका नेचर है वो इम्प्रूव होता है। जितनी उसकी कैपेसिटी रहती है वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है पढ़ाई लिखाई से, लर्निंग से। लेकिन जो ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है वो भी इसमें ऐड होते जाते हैं, और हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो मूल जो हमारा जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है। और इस तरह से जो दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट है और ये प्रूनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से अगर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमारी जो एबिलिटी है ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा विकास होता है, जो इनबोर्न एक्टिव एबिलिटी का हमारा। लेकिन हमारा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही चीज़ें अगर साथ में चले, स्टडीज़ और ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं हमें। Crafty men condense studies, simple men admire them and wise men use them। जो क्राफ्टी मैन होते हैं, जो मक्कार लोग होते हैं, जो कनिंग लोग होते हैं, जो धोखेबाज लोग होते हैं, वो स्टडी को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। और फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़ बट दैट इज़ विजडम विदाउट देम एंड अबोव देम वोन बाय ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि जो क्राफ्टी मैन होते हैं, वो जो अपना जो तरीका, अपना जो उद्देश्य है, वो किसी भी तरीके से, बुरे तरीके से, क्रूकेड तरीके से वो हासिल कर लेते हैं, तो वो स्टडी को उतना अच्छा वो नहीं मानते, उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन जो सिंपल मैन है वो बहुत ज़्यादा उसको एडमायर करते हैं, इसको तारीफ़ करते हैं स्टडी का। और जो लेकिन वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो एक्चुअल में उस स्टडी का यूज़ करते हैं, उस लर्निंग का यूज़ करते हैं, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, अनेकों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो इसका यूज़ करते हैं। और वो ये देखते हैं कि स्टडी पे बेस रहते हैं, और उसके ये देखते हैं कि स्टडी क्या सिखा रही है, इस बात को वो ध्यान देते हैं, और उसका वो फिर उस तरह से बेटर यूज़ करते हैं। Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find, talk and discuss, but to weigh and consider। तो बेकन कहना चाहते हैं कि द एम ऑफ रीडिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज मस्ट नॉट बी एग्रेसिवली रेफ्यूट अदर्स व्यूज। हम अपना जो रीडिंग कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है वो ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी की बातों का खंडन करने के लिए, किसी डिबेट में किसी को नीचा दिखाने के लिए, बातचीत में किसी का नीचा दिखाने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए हम पढ़ें कि हम पढ़े लिखें ताकि हम दूसरों को नीचा दिखा सकें। हमारा जो उद्देश्य इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि बुक में जो भी लिखा है उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें कि अगर इसमें लिखा है तो यही अंतिम सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि पूरा गॉस्पेल नहीं मान लेना चाहिए बुक की बातों को। और नॉट टू फाइंड, टॉक एंड डिस्कस। और बुक का जो इस्तेमाल है, इट शुड नॉट बी
engage in pointless discussion and argumentation। और इसका यूज़ है, जो पढ़ाई लिखाई का जो यूज़ है वो इसलिए भी नहीं करना चाहिए बेतुकी डिस्कशन में, आर्ग्यूमेंटेशन में, लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल करने के लिए भी इसका स्टडी को हमको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बट टू वे एंड कंसिडर, स्टडिंग शुड एनेबल अस टू वे फैक्ट्स एंड एनालाइज देम रैशनली। और स्टडी इस तरह से होनी चाहिए कि हम चीज़ों को अच्छे से नाप तोल सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, उसकी अच्छाई को, उसकी बुराई को, और अच्छे से सही निर्णय पे रैशनली, तार्किक रूप से हम पहुंच सकें। मतलब अपने इंटेलिजेंस का भी यूज़ करें और पढ़ाई लिखाई का भी यूज़ करें, और दोनों ये सब चीज़ों से जो निखर के जो आएगा वही चीज़ सही होगा। Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. तो यहाँ पर बेकन कहते हैं कि जो बुक्स होते हैं उसमें अलग अलग कंटेंट होते हैं, अलग अलग विषय वस्तु होती है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। कोई बुक किसी और जॉनर को बिलोंग करती है, अलग अलग विधाओं को बिलोंग करती है बुक्स। तो कुछ बुक्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर टू बी टेस्टेड। कुछ बुक्स होते हैं जो बहुत अच्छे से हमको पढ़ना चाहिए, अच्छे से उसका स्वाद लेना चाहिए, और कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसको हम सरसरी रीडिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी समरी जान ले तो ठीक है। जैसे कि हम कोई टैबलेट लेते हैं तो जीभ में रखते हैं और सीधा पानी से गटक लेते हैं, उसका स्वाद नहीं लेते हैं। तो उस तरह से उसका समरी समझ जाओ, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसको हमको बहुत ही गहराई में समझना होता है, अच्छे से डाइजेस्ट करना। जैसे हम खाना खाते हैं तो अच्छे से चबाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उस तरह से कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिसको हमको बहुत ही केयरफुली रीडिंग करना चाहिए, उसकी चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए, उसमें जो विजडम है उसको आत्मसात करना चाहिए। और इस तरह से अलग अलग तरह के बुक्स होते हैं। तो कुछ बुक्स होते हैं, कहने का मतलब ये है कि कुछ बुक्स को हमको पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना चाहिए। तो कुछ बुक हैं को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, और कुछ बुक्स हैं जिसको पूरी तरह से, पूरे तन मन धन से, पूरे एकदम मतलब अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए, और उसकी मीनिंग को गहराई से समझना चाहिए, और उसके अंदर जो सेंस है उसको अच्छे से समझना चाहिए। इस तरह से अलग अलग प्रकार के बुक्स होते हैं, उसको उसी तरह से अलग अलग तरीके से अटेंशन देना चाहिए, ऐसा फ्रांसिस बेकन कहते हैं। Some books also may be read by deputy extract made of them by others, but that would be only in a less important argument and the meaner sort of books. Else distilled books are like a common distilled water, flashy things. अब वो कहते हैं कुछ जो बुक्स होते हैं वो कोई असिस्टेंट हमें उसका अगर जिस्ट बता दे, उसका समरी बता दे, तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। हमारे पास अगर टाइम की कमी है तो उस बुक को हम उसके कंटेंट को जानना तो चाहते हैं, लेकिन पूरा हम उसको नहीं पढ़ सकते, तो कोई हमारा जो असिस्टेंट है हमारा कोई कंटेंट बता दे। जैसे कि वीडियोस में होता है, अक्सर यूट्यूब वीडियोस में कोई लंबा नॉवल रहता है, उसका समरी बताई जाती है, उससे हम पढ़ लेते हैं, उससे हम समझ लेते हैं समरी क्या है। तो लेकिन वो कह रहे हैं, बेकन कहते हैं, ऐसा जो समरी रीडिंग वाला जो काम है, समरी समझने वाला काम है, वो कोई लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक होकर कोई कम महत्व का चीज़ हो तब तो ठीक है। लेकिन क्योंकि इस तरह से अगर हर बुक के साथ हम नहीं कर सकते कि सिर्फ समरी ही पढ़ लो, क्योंकि उस तरह से वो अगर हम समरी बस से पढ़ लेंगे, डिस्टिल बुक्स कर लेंगे, उसका बस सार ही पढ़ेंगे, तो उस बुक में हमको जो असली मज़ा है वो नहीं आएगा। असली जो मज़ा है वो जो राइटर का जो लैंग्वेज में रहता है, राइटर जिस तरीके से अपनी बातों को बताया रहता है, पेश किया रहता है, उसमें जो असली मज़ा रहता है। और अगर कोई समरी बता दे तो वो उसी तरह से, जैसे कि डिस्टिल वाटर होता है, एकदम टेस्टलेस होता है, कोई इसमें मज़ा नहीं होता, उसी तरह से वो समरी हो जाती है, वो बुक बेमज़ा हो जाती है। Reading make the full man, conference a ready man, and writing an exact man. Reading adds perfection to man's personality, and therefore if a man writes little, he had a need have a great memory. If he confer little, he had a need have a present wit, and if he read little, he had need much cunning to seem to know that he doth not. तो यहाँ पर जो फ्रांसिस बेकन है वो कहते हैं कि जो रीडिंग होता है, जो पढ़ाई लिखाई होती है, वो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं रीडिंग के।
और वो इंसान को पूरा फुल बनाता है, पूरा कंप्लीट इंसान बनाता है, वेल इन्फॉर्म्ड होता है इंसान, अच्छे तरीके से उसको जानकारी होती है अगर वो रीडिंग करता है तो, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी समझ बहुत विकसित होती है। और उसका जो कन्वर्सेशन के बारे में कहते हैं, वो बातचीत के बारे में कहते हैं कि अगर हम बुक्स रीडिंग करते हैं, अगर हम अच्छे से लर्निंग करते हैं तो हम विटी बनते हैं, हम बुद्धिमान बनते हैं। और सो रीडिंग मेक द फुल मैन ए कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। अगर हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम बातचीत करते हैं तो हमारा जो हम किसी भी प्रकार से मतलब एकदम रेडी मैन हो जाते हैं, अच्छे से हमारा पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है, राइटिंग एग्जैक्ट मैन। और अगर हम राइटिंग करते हैं तो हम एग्जैक्ट हो जाते हैं, जो हमको बताना है वो एग्जैक्ट हो जाता है, हमारा जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि राइटिंग जो होता है। तो रीडिंग एड्स परफेक्शन टू मैन पर्सनालिटी। तो रीडिंग क्या होता है, रीडिंग करने से, स्टडी करने से, लर्निंग करने से किसी भी इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है, परफेक्ट होती है। और अगर कोई इंसान है, अगर कोई मैन है जो कि बहुत कम लिखता है, तो इसका मतलब उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो उसको लिखना ज़रूर चाहिए, नहीं तो उसका क्या है, उसे याद नहीं रहेगा। उसको कई लोग क्या करते हैं, उसको मेमोरी अच्छी नहीं रहती तो वो लिख लेते हैं उसको, तो ये अच्छा तरीका है। और ही कन्फर्स लिटिल ही हैड ए नीड हैव ए प्रेजेंट विट। अगर कोई इंसान ज़्यादा जो है कन्फर नहीं करता, ज़्यादा बातचीत नहीं करता ज़्यादा, तो उसको उसका जो विट है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत ही हाजिर जवाब होना चाहिए, तुरंत वो जवाब दे दे, इस तरह से होना चाहिए, तब वो बातचीत कम करे, तब तो ठीक है। एंड ही रीड्स लिटिल ही हैज नीड हैव ए मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट। और अगर कोई इंसान ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं है, ज़्यादा बुक्स रीडिंग नहीं करता है, तो उसको ज़रूर ही बहुत ज़्यादा श्रीव्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कनिंग होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, क्योंकि उसे उसको दिखाना रहता है, उस इंसान को दिखाना रहता है कि वो बहुत जानता है, बहुत वो लर्नेड है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जबकि वास्तव में उसे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन उसे शो करना रहता है कि वो बहुत ज़्यादा जानता है। इसलिए अगर कोई इंसान ये है कि ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे उस तरह से चालाक हो तब तो चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। उसकी जो चीज़ें पता चल जाएगी लोगों को कि इसे कुछ नहीं आता। Historical histories makes men wise, poets witty, and mathematics subtle. Natural philosophy is deep, moral and logic, and rhetoric able to contend. वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो जो इंसान होता है वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। अगर हम पोइट्री पढ़ते हैं तो हम विटी होते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तुरंत ही हम जवाब दे सकते हैं, इस तरह से हाजिर जवाब बनते हैं। मैथमेटिक्स हमें लॉजिकल बनाता है, तार्किक बनाता है। फिलॉसफी जो होता है हमें एक तरह से ज़िंदगी के लेसन देता है, नैतिकता के लेसन देता है, अगर हम फिलॉसफी की रीडिंग करते हैं। About studia is more. Studies passes into and influence manners. Nay, there is no stone or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies, like in disease of the body may have appropriate exercises. तो बेकन कहते हैं कि विट इज़ गॉड गिवन, जो बुद्धिमत्ता है वो गॉड गिवन होती है, और ये इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीबडी, हर किसी में होती है। लेकिन जो स्टडी होता है, स्टडी क्या करता है, हमारे मैनर्स को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे तौर तरीक़ों को इन्फ्लुएंस करता है, जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं, जिस तरह से जो हमारी रीडिंग रहती है, हमारी जो एजुकेशन रहती है, हमारे हमको वो इन्फ्लुएंस करता है, हमारे तरीके उससे झलकता है कि हम क्या पढ़े हैं। और इट कैन बी शार्पेंड बाई सिलेक्टिव रीडिंग, और हम अपने पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं रीडिंग के ज़रिए। Nay, there is no stone in impediment in the wit be wrought by fit studies like disease. तो कहते हैं कि जैसे कि कोई भी वीकनेसेस है, शरीर की जो वीकनेसेस है, ह्यूमन का बॉडी में जो डिजीज़ है, उसको हम प्रॉपर एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्सरसाइज से उसको सही कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो स्टडी है वो भी हमको सही कर सकता है। जैसे कि बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स। जैसे कि बॉलिंग एक गेम होता है, एक जो मॉल वगैरह में खेलते हैं, जो जैसे रखा रहता है, उससे फिर हम स्टोन, बड़ा सा स्टोन जो गोल रहता है उसको सरकाते हैं, तो ये स्टोन के लिए अच्छा रहता है, किडनी स्टोन के लिए अच्छा रहता है। शूटिंग फॉर लंग्स, जो शूटिंग करते हैं, आर्चरी जो होता है, ये सब होता है, ये सब क्या होता है, लंग और ब्रेस्ट के लिए अच्छा होता है।
जेंटल वॉकिंग फॉर स्टमक, खाना खाने के बाद जो हम चलते हैं ये सब, तो ये जो वॉकिंग होता है ये हमारे लिए अच्छा होता है, स्टमक के लिए अच्छा होता है। और जब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं तो हमारे हेड के लिए अच्छा होता है, क्योंकि राइडिंग में क्या होता है कि हम ऐसा शरीर जो उछलता है, हेड में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो हमारे हेड के लिए अच्छा है। तो इस तरह से के अलग अलग बॉडी के जो बीमारियां हैं वो अलग अलग एक्सरसाइज से, अलग अलग स्पोर्ट्स से, अलग अलग गेम से ठीक होती हैं, ऐसा उनका मानना है बेकन का। और बेकन बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, साइंटिस्ट भी थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। तो वो जो कहते हैं वो पूरी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने कहा है। सो वो आगे लिखते हैं, सो इफ ए मैन विट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स for in demonstrations. If his wit be called away never so little, he must begin again. वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान है उसका जो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम एक जगह में फोकस होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो माइंड का जो भटकन है, हमारा जो भटकाव है ठीक होता है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर जरा सा भी ध्यान इधर उधर किए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बहुत गंभीर एरर कर जाते हैं। तो इसलिए हमको अगर तो कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो हमें मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। सो इस तरह से मैथमेटिक्स के बुक्स पढ़ने चाहिए, वो कह रहे हैं। दिस मेक्स द मैन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन टू डू, और उस इंसान को फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह से डिस्ट्रक्शन से अगर बचाना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are semi-sectors, splitters of hair. अब वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान है जो ज़्यादा चीज़ों को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, अलग अलग करके वो देख नहीं पा रहा है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, और किसी चीज़ों में अंतर नहीं देख पा रहा है, डिस्सर्न नहीं कर पा रहा है, अपनी एबिलिटी उतनी विकसित नहीं हो पा रही है, तो उसे स्कूल में इनका स्टडी करना चाहिए। स्कूल में मतलब जो स्कॉलर्स हैं उनके जो उनको अध्ययन करना चाहिए, उनके जो फाइंडिंग्स हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी और वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा, अपनी बातों को अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पाएगा। क्योंकि ये जो स्कूल मैन होते हैं, ये जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो हेयर स्प्लिटर्स होते हैं, मतलब जो बाल की खाल निकालते हैं, किसी बात की गहराई में जाते हैं। तो इसलिए इनको हमको पढ़ना चाहिए अगर हम इस तरह से किसी चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं। If he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer cases, so every defect of mind may have a special receipt. अब बेकन कहते हैं कि अगर कोई इंसान है वो नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, अच्छे से वो चीज़ों को फैक्ट नहीं, मतलब फैक्ट को नहीं समझ पा रहा है, मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, तो कन्विंसलिंग अपनी बातों को नहीं बता पा रहा है, तो उसे लॉ की स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि लॉ की स्टडी करने से क्या होता है, हम अपनी चीज़ों को अच्छे से, अपनी बातों को सामने में रख सकते हैं, अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। और इस तरह से जो हर माइंड की जो सब डिफिशिएंसी है, अलग अलग जो माइंड में जो कमी है, हमारे मन में किसी के में कुछ कमी आती है, किसी के में कुछ कमी होती है, वो अलग अलग प्रकार के रीडिंग से ठीक हो सकती है। जैसे अलग अलग एक्सरसाइज से बॉडी का जो बीमारी ठीक हो सकती है, उसी प्रकार अलग अलग रीडिंग जो होता है वो अलग अलग बीमारी के लिए काम आता है। तो इस तरह से बेकन कहते हैं कि रीडिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। सो इफ़ समवन कन्वर्स लिटिल, तो ये इस तरह के अलग अलग एडमेंट्स उससे ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग।